डराने धमकाने का नहीं इल्जाम है। जो उन्होंने लूट खसोट किया है, पूरा भ्रष्ट। अभी नीतीश कुमार जी के अस्वस्थ होने से सबको जो मौका मिल गया ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि पटना में जो एयरपोर्ट बना है उसके दलाली में अशोक चौधरी जी को कितना कमीशन मिला है। हम ये पूछना चाहते हैं श्यामभवी चौधरी जी से कि वो दलित का कार्ड खेल करके एक दिन भी वो कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं बनती है, और उनके पिता अशोक चौधरी जी चिराग पासवान जी को पैसा दे के टिकट खरीदते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है ये जनता से लूटा हुआ पैसा है ना। हम लोग के पास साक्ष्य है, हम लोग के पास सबूत है, और सबूत को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें तो नीतीश कुमार भी सीधे सीधे जो सवाल हैं उनको आप सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अपना रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनका शुरुआत का 5 साल हम लोग 2005 से 10 देखे थे, वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन धीरे धीरे जो अफसरशाही बढ़ी है और जो नेताओं का भ्रष्ट वातावरण बना है उससे जनता त्राही है, और जन स्वराज के जो सिपाही हैं इन बातों को लगातार कहेंगे और कहते रहेंगे, चाहे इन लोगों को जितनी भी मिर्ची लग जाए। अब चेनारी विधानसभा की अगर बात करें विकास की, क्या उद्देश्य है आपकी? सभी भावी प्रत्याशी हैं उनमें जानना चाहेंगे। देखिए, आप लोग चर्चा करते हैं चेनारी विधानसभा, हम बात करते हैं पूरे बिहार की स्थिति बदहाल है। जो हमारे युवा हैं वो पलायन कर गए हैं, और युवा क्या बात करते हैं, अब तो महिलाएं और बेटियां भी बाहर जा रही हैं कमाने के लिए। तो ये जो भ्रष्ट बात है ये पूरे बिहार में ये ऐसी बात है। इसीलिए आप विधायक होंगी तो किसी एक विधानसभा का जी, ऐसी बात है कि सीएम का या प्रशांत किशोर जी का ये सवाल है। आप चेनारी की संभावित प्रत्याशी हैं, आप लोग क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, चेनारी में भी उसी तरह से बदहाली है, गली नली की स्थिति खराब है। हम लोग गांव घूमने को गए, पहाड़ पे स्थिति, चेनारी का बहुत सारा ऐसा गांव और पंचायत है जो पहाड़ पे है। पहाड़ पे ना नेटवर्क है, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे हम लोग 2-3 दिन पहले बरकट्टा बाजार में गए थे, वहाँ के लोग आंख से आंसू बहा रहे थे। हम लोग को भी उनके साथ रोना आ गया कि उनको पीने का पानी भी नहीं है, खाने के तो दूर की बात है। तो बहुत बदहाल स्थिति में पहाड़ वाले लोग जी रहे हैं। और ये चर्चा हम करते आप लोग से कि बारिश का पानी जो है वो सोन नदी में अनावश्यक बह जा रहा है। तो रोहतास का खेती और नौहट्टा का खेती जो है, अगर हम लोग आसमानी नदी पे बांध बनाते हैं और पानी को संरक्षण करने का काम करते हैं, तो जो हमारा गांव है, आप देख लीजिए, तुम्बा हो, तेलकप हो, ढेलाबाद हो, ये जो दर्जनों गांव हैं, अगर पानी मिलेगा तो हमारे किसान अच्छा खेती करेंगे, और जब किसान हमारे खुशहाल बनेंगे, अच्छी खेती होगी, तो हमारा बिहार भी खुशहाल होगा। इन मुद्दों और इन बातों पे हम लोग काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का दौरा हो रहा है सासाराम में कल ही, उसमें क्या लग रहा है? देखिए, अब वर्तमान सरकार की नैया एकदम डगमगा गई है, तो अब कितना भी ये लोग दौरा कर ले, अब उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जाग गई है, बिहार की जनता अब नया विकल्प को खोज रही थी, और जन स्वराज के माध्यम से एक नया विकल्प मिला है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बहुत बड़े नेता श्याम रजक जदयू के साथ है, तो कितना असर कर पाइएगा जन स्वराज में आप वोट ट्रांसफर कराने में? देखिए, श्याम रजक जी हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, आप मानते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां की 10 से 15 हज़ार तक जनसंख्या है वो लोग। और पूरे बिहार में देख लीजिए कि श्याम रजक समाज के लोगों को कितना, मान लीजिए कि टिकट दिलाने का काम किए, रजक समाज के लोगों को कितना माने उबारने का काम किए, रजक समाज के लोगों को कितना काम करने का काम किए, तो सारे हमारे समाज के लोग जानते हैं। अब रह गई बात मेरी, तो आपको सामने देखने को मिलेगा कि सुनील रजक आते हैं तो रजक समाज के लोग कितना जन स्वराज के साथ जन सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं, ये आपको सामने देखने को मिलेगा। कोई भी पार्टी नई बनती है तो दलित और गरीब की बात करती है, तो जन स्वराज भी करे तो इसमें नया क्या कर रही है? हो सकता है कि पुरानी पार्टी जैसा बदल मत जाए। देखिए, हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी पक्का ईमानदार है, और उनके ऊपर कोई एक अंगुली उठा नहीं सकता है। और जो बात कर रहे हैं ना, जो अपना मुद्दा लेकर के आए हैं, जो विजन लेकर के आए हैं यहाँ
जनसुराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा। पहला मुद्दा है पलायन रोकना। जो हमारे बच्चे हैं अन्य प्रदेशों में जो काम करने के लिए जाते हैं महाराष्ट्र गुजरात, तो उन लोग पलायन को जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो छठ दिवाली बाद 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजी रोजगार का यहाँ व्यवस्था कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी कह रही है पलायन रोकना, अभी एनडीए कह रहा है कि आओ लौट चलो बिहार, यानी हमारे यहाँ पलायन होगा ही नहीं। अब जो कर गए हैं वो भी बिहार आओ, तो वो तो अच्छी बात करें ना, चलो बिहार चलेगा। अच्छा, आप बताइए कि जब से हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, इससे पहले कोई पलायन रोकने का बात कर रहा था? आप ये बताइए ना सर, कभी कोई कहा था? जब से ही पलायन रोकने का अपना मुद्दा बताया है कि जब हमारी जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तब बिहार का एक बच्चा भी बाहर नहीं जाएगा और उसका रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं कर दिया जाएगा। उसी बात को लेकर के सारे पार्टी के लोग बोल रहे हैं। पहले कोई बोलता था, लोग बोलते थे कि अगर बिहार का मजदूर बाहर नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा तो वहाँ का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। ये बात कोई थोड़े कहा है कि नहीं, बिहार के मजदूर को बिहार में ही रोजगार देना चाहिए। एक सवाल, नीतीश कुमार, आप बोले कि ईमानदार नेता हमारे पसंद, लेकिन नीतीश कुमार को भी सुशासन और अच्छे छवि वाले नेता कहा जाता है, बिहार विकास पुरुष कहा जाता है, इनको किस तरह से बोलते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई कमी नहीं है, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं ना, वो दागी हैं। वो लोग जो है अपना नियम कानून बना करके और उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके सामने आया है ना, जिस समय कोविड का टाइम था उस समय हमारे पूरे बिहार के और देश के जनता तंगो तबाह था कोविड को लेकर के, और उन्हीं के सरकार में कर एक मंत्री अशोक चौधरी, अभी हमारे नेता बताए हैं प्रशांत किशोर जी, उनका जमीन खरीदारी हो रहा था। अभी देख रहे हैं जो संजय जायसवाल जी है, वाउचर झूठा पेट्रोल और डीजल के ला करके करोड़ों रुपया कमाने का काम किया, उसका तो अभी हमारे नेता प्रशांत किशोर सामने पेश किया है। आपकी देखने वाला चीज है। चौधरी जी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ मानहानि का नोटिस भिजवाया है, 100 करोड़ राशि का मानहानि का नोटिस भिजवाया है। उनका कहना यह है कि हमारी छवि को उनके द्वारा धूमिल किया है। ये तो देखने वाली चीज है कि प्रशांत सर जब बोले हैं तो ऐसे ही थोड़े बोले हैं, माने वो सामने जो बोले हैं तो थोड़े झूठा बोल दिया है कि माने ऐसे बोले हैं। लेकिन आप जो है, आप देखिए, सच्चाई जो है छिप नहीं सकता है कभी भी, और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ हो जाएगा जो प्रशांत सर बोले हैं। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जी, क्या? देखिए, ये हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का ये आदेश था कि आप लोग जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा माध्यम से जितने भी मतलब भ्रष्टाचार लोग भरे पड़े हैं, अभी जैसे हमारे भैया बताए अशोक चौधरी के बारे में, जिस स्थिति में उस टाइम बिहार के लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, उन्होंने ज़मीन खरीदने का काम किया। तो ये सब मुद्दा को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहते हैं, हमारे माननीय नेता के ये आदेश है। आप किस मुद्दा से उतरिएगा चेनारी विधानसभा? अरे देखिए, हमारे पास बेसिक मुद्दा है चेनारी विधानसभा। क्या हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा? चेनारी विधानसभा में तो खास करके देखने को मिलेगा। चेनारी विधानसभा में जो स्थिति है, जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे तो बेसिक मुद्दा बहुत सारे हैं। वहाँ तो शिक्षा का बात किया जाए, स्वास्थ्य का बात किया जाए, वहाँ के लोग किस स्थिति में रहे, वहाँ के लोगों को पीने के लिए ढंग का पानी नहीं मिल रहा है। अब उससे बेसिक मुद्दा क्या चाहिए चेनारी विधानसभा के लिए, जिस स्थिति में उधर के लोग जी रहे हैं। 2025 में लोग उधर बरकट्टा बाजार में नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क नहीं है, उधर के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। ये क्या बोला जाता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। क्या इधर के लोग, मैं उनसे यही सवाल करना चाहती हूँ, इधर के लोग डिजिटल इंडिया के लायक नहीं है? और माननीय गौतम मुरारी जी से मेरा सवाल है, अभी तो मैं उनसे सवाल की थी चेनारी में, तो वो मुझे बोल रहे थे कि रेहल प्रखंड, अभी तो उन्हें खुद विधायक जी को पता नहीं है कि वो प्रखंड है या गांव है। मैं उनसे बिल्कुल, वो मुझे बोले कि रेहल प्रखंड, तो मुझे उनसे ये सवाल करना है, चेनारी विधानसभा में 5 प्रखंड है या 4 प्रखंड है? वो खुद गांव को प्रखंड बना दिए, उनको खुद पता नहीं है। बोल रहे हैं 5 साल से हम दौरा कर रहे हैं, तो 5 साल से दौरा कर रहे हैं तो अपने लोगों की स्थिति उनकी नजर क्यों नहीं आई? अच्छा, अपने रेहल की बात करो तो रेहल में एक आवासीय विद्यालय है जी, और हमको लग रहा है कि रोहतास जिले में उसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी अच्छा है। तो उसको किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार के काम? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है।
और उस काम को लेकर मैं कोई लेकिन परंतु नहीं करी हूँ, ना टिप्पा टिप्पणी करी हूँ। क्या उस स्कूल में, आवासीय विद्यालय में ढंग का शिक्षा हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बाकी हर जगह जो गांव में शिक्षा का जो स्कूल खुला है वहाँ पर क्या टीचर लोग ढंग से शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं बच्चे लोग को? अभी तो वहाँ पे रोहतास की बात कर रही हूँ, 2-3 टीचर लोग सस्पेंड हुए हैं। तो इस मुद्दे को आप देखते हैं तो चिनारी विधानसभा में बहुत सारा मुद्दा है। नली गली तो बेसिक चीज़ है, वो तो हर जगह है, लेकिन जो जेन्युइन है, जो लोगों को जीने के लिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है। और वहाँ देखा जाए तो स्वास्थ्य का भी बहुत, क्योंकि नौहट्टा में ढंग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यदि लोगों का तबीयत खराब होता है, उस स्थिति में लोग सासाराम आने की हालत में 2 से ढाई घंटा लगेगा। अच्छा, एक सवाल और है और आखिरी सवाल, जैसे प्रशांत किशोर की जो बातें हैं जी, जो सासाराम या जो मुख्य धर्म है जिसके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो सुन ले रहे हैं मोबाइल या टीवी के माध्यम से, लेकिन सुदूर इलाका में इसको आप लोग कैसे स्थापित करें, क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं? आप देखने को आपको मिला होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग सभी लोग जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भैया, दीदी और भी बाकी लोग गर्जीवन हैं, सभी लोग हम लोग जा रहे थे। जब हम लोग अभी नौहट्टा का ही बात करें, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो लोगों से जब मैंने बताया तो कौन है इधर, तो लोग सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जब उधर हम लोग गए तो बहुत कुछ हम लोग को फेस करना पड़ा, बहुत कुछ उन लोग को समझाना पड़ा, क्योंकि एक तो उन लोग वैसे भी शिक्षित नहीं है, उन लोग को दिमाग में डालने के लिए बहुत कुछ हम लोग को ये करना पड़ा। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो अपना विजन रखे, 5 एजेंडा रखें, वो हम लोग के लिए काफ़ी है। अभी नीतीश कुमार तो 10,000 दे रहे हैं रोजगार। अरे वो क्या देंगे, इतने दिन से कहाँ थे आपके नीतीश कुमार जी? मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, 410 साल से पेंशन 15 साल से दे रहे थे, उसके पहले कहाँ थे? हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जैसे ही मुद्दा उठाए पेंशन का तो वो तुरंत ही 1100 डर हो गया तो 1100 कर दिए। और हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि हमारा सरकार आता है तो 2000 देंगे। अब भी उनको याद आया 10,000। महिलाओं को क्या बेवकूफ़ बनाने का? अभी उनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस चलते चलते पूरा नवंबर निकल जाएगा, चुनाव खत्म, कहानी खत्म।